नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए कंटेंट के साथ। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आज का जो वीडियो है वो मेरे यूएस टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू, यानी जिसे B1 B2 वीज़ा भी कहते हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में है। इसमें मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने सेकेंड जो है यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में, जो कि रिजेक्ट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मेरा इंटरव्यू था वो था हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है वो 18 और 20 मार्च को जो है मेरा इंटरव्यू था। यानी कि 18 मार्च को जो है बायोमेट्रिक और 20 मार्च को जो है वो इंटरव्यू। देखिए, बायोमेट्रिक में आपका पासपोर्ट, DS-160 का कंफर्मेशन पेज और अपॉइंटमेंट बुकिंग कंफर्मेशन पेज, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और जितना भी समय लगे अंदर जाने में, क्योंकि आपकी टाइमिंग के हिसाब से आपकी एंट्री होती है। मान लीजिए 10 बजे की है तो कुछ उससे पहले हैं, तो आपकी टाइमिंग के हिसाब से एंट्री होती है। मेरी जो है सुबह 8:30 पर थी और जब मैं अंदर गया तो फिंगरप्रिंट वगैरह लिया गया, फ़ोटो वगैरह खींची गई। बस मुझे DS-160 फॉर्म कंफर्मेशन पेज को जो है उसको वेरीफाई करके जो है मुझे भेज दिया गया इंटरव्यू के लिए। बोला गया कि आप इंटरव्यू में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचे। अब उसके एक दिन बीच के गैप करके जो है मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू के समय भी मैं अपनी जो अपॉइंटमेंट टाइमिंग है उससे मैं आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझसे भी पहले जो है लोग खड़े थे। देखिए, यूएस के वीज़ा बहुत लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यूएस के वीज़ा में क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट थोड़ी जो है वो ज़्यादा होती है। इंडियंस की जो है नॉर्मल वेटिंग लिस्ट आप एक साल तक मान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है किसी भी एम्बेसी में आपको भीड़ दिखाई देगी। अब जैसे बात करते हैं अदर कंट्री, जैसे चाइना वगैरह में है, वहाँ 1 सप्ताह का वेटिंग लिस्ट होता है, ठीक है। मैं जो नेट पर देख रहा था वही आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो इंडिया में वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होती है और बहुत सारे लोग इंडियन जो है वो यूएसए जाते हैं या अदर कंट्री भी जाते हैं, तो इसलिए आपको भीड़ जो है वो लगभग हर एम्बेसी पर दिखेगी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरी जो है 8:45 का जो है अपॉइंटमेंट था, यानी 8:45 तक मुझे एंट्री कर लेनी है एम्बेसी के अंदर। तो जो भी सिक्योरिटी प्रोसेस हुआ, चेक हुआ नॉर्मली, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, कैमरा ना हो, फ़ोन ना हो, ये सब जो है वो चेक हुआ। तो उसके बाद जब मैं एंट्री किया और जैसे ही मैं वीज़ा ऑफिसर के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो क्वेश्चन जो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। जर्नली जो है मैं देख रहा था कि वो ये क्वेश्चन सबसे ज़रूर पूछ रहे थे। यानी कह दे तो लगभग 95% लोगों से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने 3 लोग थे भाई, तीनों लोग से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि वाई यू गो टू यूएसए। क्योंकि वो इंटेंशन देखना चाहते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन पॉजिटिव है कि नहीं, या फिर इंटेंशन जो है आपका फेयर है कि नहीं, कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे ही पूछा कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैम मैं यूट्यूब व्लॉगिंग के लिए एंड टूरिज्म के लिए यूएसए जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा कि आप यूएसए में कहाँ पर जाएंगे, किस प्लेस पर विजिट करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे लॉस एंजलिस जाना है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंडिया से बाहर कहीं ट्रैवल कर चुके हैं। तो मैं जिस कंट्री जो है ट्रैवल कर चुका हूँ वो मैंने उनको जो है बता दिया कि यस मैम, मैं इंडिया से बाहर जो है वो ट्रैवल मैंने किया है। मतलब मैंने उनको ये बोला कि मैम मैं इंडिया के बाहर जा चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना मुझसे पूछा मैंने उतना बताया। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा है कि आप किस किस कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं, तो मैंने उनको जो है वो नहीं बताया। बस उन्होंने मुझसे इतना पूछा कि आप इंडिया के बाहर कहीं जा चुके हो। मैंने बोला यस मैम, मैं जा चुका हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने दिन के लिए यूएसए जा रहे हैं, या आपके यूएसए जाने का प्लान कितने दिन का है, या कितने दिन स्टे करेंगे। तो मैंने बोला कि मैम मैं 5 to 7 डेज़ जो है वहाँ स्टे करूँगा, इतना ही मेरा प्लान है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने उनको जो भी बताया कि जो भी मैं जॉब करता हूँ, जो मैंने मेंशन किया था DS-160 फॉर्म में, वही मैंने उनको बताया कि मैम मैं इस कंपनी में इस पोस्ट पर जॉब करता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो जो भी मेरे सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग या फिर मेरी ITR के अकॉर्डिंग जो भी थी वो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने कुछ देर थोड़ा बहुत टाइप किया और मुझे जो है बोला कि
सॉरी कि आपका जो है वीज़ा इस पर रिजेक्ट किया जाता है, आप जो है नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। और एक रिजेक्शन फॉर्म जो है दे दिया गया। तो ये मेरा जो है सेकेंड टाइम था और सेकेंड टाइम जो है भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देखिए पर्टिकुलर वो रीज़न नहीं बताते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे पूछने लगोगे कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ, आपको देना पड़ेगा, तो एक मिसबिहेव में आएगा, जिससे ऐसा हो सकता है कि आप परमानेंटली ब्लॉक कर दिए जाएं, कभी आप अप्लाई नहीं कर पाए यूएस वीज़ा के लिए। तो पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं बताते हैं वो, ठीक है। वो आपको खुद से ही जज करना पड़ता है कि भाई क्या ऐसा हो गया जो उनको मतलब आपको वीज़ा नहीं मिला। तो और एक फॉर्म वो पकड़ाते हैं जिसमें उनका एक कुछ ऑटो टाइप लेटर होता है, जिसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे रहते हैं कि आप साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान जो है ऑफिसर को मतलब उनके उस पर स्टैंडर्ड पर आप खड़े नहीं उतरे, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। जो भी ये सब स्टैंडर्ड रहता है वही सब मुझे पकड़ाया गया और मैं वही को चुपचाप लेके चला आया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा यूएस टूरिस्ट वीज़ा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि सेकेंड टाइम था। और अनफॉर्चुनेट जो है वो सेकेंड टाइम भी जो है मेरा रिजेक्ट हो गया। तो बहुत से लोग थे दोस्तों जिनका वीज़ा अप्रूव हो रहा था, जिनका रिजेक्ट हो रहा था। मेरा तो सेकेंड टाइम था, सेकेंड टाइम भी रिजेक्ट हो गया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका 3-3 टाइम रिजेक्ट हुआ है। तो कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कभी फिर कभी देखा जाएगा। बट ये है, ये रहना चाहिए कि आप जो है वहाँ पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दो, ठीक है। जो आपने DS-160 में मेंशन किया है प्रॉपर जेन्युइन वही इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करो, ठीक है। वीज़ा अप्रूव करना और नॉट अप्रूव करना ये सब उनके हाथ में है। रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे, हो सकता है अप्रूव हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर जो आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आगे दिक्कत होगी। तो ये था दोस्तों मेरा यूएस टूरिस्ट वीज़ा का एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।